अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज राजा और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इकराम जुनैदी। इनका नाम जाना पहचाना है यकीनन पाकिस्तान में जो सेहत के शोबे में सहाफ़त में काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है और डॉन अखबार से एसोसिएटेड है। और कोरोना पैंडेमिक के हवाले से पाकिस्तान में जितना काम हुआ उसको इन डेप्थ और जितना माइनॉरिटी इन्होंने काम किया, कम ही लोगों ने ऐसा किया। इकराम साहब से हम बात करेंगे। इकराम साहब बहुत शुक्रिया आपका। इकराम साहब से हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो कोरोना के हवाले से इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस लेते रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ भी शेयर करें। तो इकराम साहब ये बताइएगा कि हम समझ रहे थे कि बीमारी ने हमारी जान छोड़ दी, लेकिन दोबारा से अब फिर सर उठा रही है, फिर वही सूरत हाल पैदा हो रही है। तो क्या कोई सूरत हाल पैदा हो रही है इस बीमारी के हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से 15 दिन में केसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बल्कि अगर हम कहें कि इसी महीने में तकरीबन जो 300 केसेस थे वो बढ़ के 700 के करीब पहुंच गए हैं। डेली केसेस की बात कर रहा हूँ। इससे नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल ख़तरनाक होगी, तशवीशनाक होगी। और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये कि माजी में लॉकडाउन होते रहे, स्मॉल लॉकडाउन, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, बहुत से रेस्टोरेंट्स थे, वेडिंग हॉल्स थे, वो बंद रहे। अब जैसे ओपन किया है चीज़ों को तो जाहिर है कि वायरस से बढ़ना होता है। एक वजह ये है कि जैसे इन्फ्लुएंजा के जितने भी वायरसेस होते हैं वो टेम्परेचर जब कम होता है तो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि अब सर्दियाँ आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा एक्टिव होगा और मज़ीद केसेस सामने आएंगे। तो मौसम का इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि इस पे बहुत है? ज़्यादा मौसम का इम्पैक्ट होता है कि इन्फ्लुएंजा के तमाम जो फैमिली है उसमें ये होता है कि जिस तरह जैसी सर्दी आती है बच्चों से लेकर बड़ों को हर एक को फ्लू होता है, तो ये फ्लू का ही वायरस है, लेकिन ज़्यादा सीवियर किस्म का है, जिसकी वजह से आम ख्याल ये किया जाता है कि ये बढ़ेंगे आने वाले जो दिनों में। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, आप समझते हैं कि दोबारा से इसी किस्म की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी या सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा? देखिए, अभी तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर लेट्स से कि जिस तरह पहले 6000 केसेस पर डे आ रहे थे, अगर हम उस सूरत हाल पे गए तो फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वैसे भी पीटीआई की जो हुकूमत है इस हवाले से काफ़ी फ्लेक्सिबल है। माजी में भी वो कहते रहे हैं कि हम लॉकडाउन पर लीव नहीं करते क्योंकि लोगों को हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ भी देनी है। ये ना हो कि एक बंदा वायरस से तो जिससे मरना है वो भूख से मर जाए। तो मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर पे इस तरह का कोई काम होने जा रहा है। अलबत्ता मेरी लास्ट टाइम जब बात हुई थी, कुछ है ना गवर्नमेंट के जो अहदेदार हैं जो फैसला साजी में भी मुलवस रहते हैं, तो उनका ख्याल था कि हम रेस्टोरेंट्स और जो वेडिंग हॉल्स हैं उन पे हम शायद आने वाले दिनों पे कोई ऐसा डिसीजन लें कि उनको बंद कर दिया जाए। अलबत्ता जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो शायद खुले रहेंगे। तो पॉलिसी होनी क्या चाहिए आपके ख्याल में इसको कंट्रोल करने के लिए? पॉलिसी यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, उन्हें कहें कि मास्क पहनें, घरों में रहें, सोशल एक्टिविटीज़ को कम करें, और साथ ही ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए हमें वैक्सीन की तरफ जाने के लिए। अभी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामला हुए हैं कि वैक्सीन हमें शायद ना मिल सके। एक हमारे इदारे ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक मुआहदा किया था कि वैक्सीन बनाई जाएगी, लेकिन हाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वो अपनी तमाम रिसर्च और अपना पैटर्न जो है इंडिया को फ़रोख्त कर दिया है। और इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जब तक हम 1 अरब वैक्सीन अपने लिए नहीं बनाएंगे किसी और को नहीं देंगे। तो वो हमारे लिए दरवाज़ा बंद हो गया। क्या वजह क्या थी उसकी, क्यों ऐसा किया गया? इंडिया के पास पैसा था, उन्होंने ख़रीद लिया उनसे। जाहिर है कि अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे पैसे मिले, उन्होंने बेच दी अपनी तमाम रिसर्च, अब वो खुद भी नहीं बना सकते। दूसरा, अब हमारे पास सिर्फ एक सहारा रह गया कि चाइना अगर कल बनाने में कामयाब हो जाता है तो वो वैक्सीन शायद हमें मिल जाए। लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से कुछ बहुत अच्छी कोई राय नहीं है ना रखते एक्सपर्ट, और उनका ख्याल है कि वैसे भी चाइनीज़ जो चीज़ बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि चंद हफ्तों में एक वैक्सीन सामने आ जाएगी। उसने कुछ कंपनियों का नाम भी लिया है, जॉनसन एंड जॉनसन, और कुछ कंपनियां और मजीद उन्होंने बताया कि ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो अमेरिका से भी कोई हमें हेल्प मिल सकती है अगर वैक्सीन बनती है तो? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह है कि हर मुल्क की प्रायोरिटी ये होगी कि हम सबसे पहले अपने आवाम को दें वैक्सीन और उसके बाद किसी और को दी जाए। तो शायद 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, और शायद 1-1.5 साल में तो हम खुद हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दें। मतलब ये कि अगर हमारे 60-70% लोगों को अगर कोविड-19 हो जाता है तो उसके बाद हमें शायद वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि हमने अब तक हर्ड इम्यूनिटी से ही इस पर काबू पाया है। जो अभी हमारे गैप आया था, केसेस कम हो गए थे, तो इसकी वजह क्या हर्ड इम्यूनिटी नहीं थी? हर्ड इम्यूनिटी नहीं थी, उसकी वजह मेरे ख्याल में एक तो गर्मियाँ थी, दूसरा वो जो लॉकडाउन की तरफ हम गए थे उसकी वजह से काबू पाया गया था। तो अब हमें, आप समझते हैं कि कोरोना के साथ जीना होगा, जीना सीखना होगा? ऐसा ही हमें इसके साथ रहना होगा। इसके साथ जिस तरह एक आम शख्स है ना, हम सोचते हैं कि अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने मियाँ बीवी और लोग रहते हैं, हमें इसके साथ भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि कोरोना के साथ अब हमें जीना पड़ेगा। इसके लिए सबसे जो एक बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने अपने आप को बचाना है कोरोना से, अपनी फैमिली को कोरोना से बचाना है, मास्क इस्तेमाल करना है, जो सैनिटाइजेशन करनी है आपने, यही हल रह गया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का अब इंतज़ार दुनिया पूरी कर रही है कि वैक्सीन बनेगी तो उससे जान छूटेगी, लेकिन वैक्सीन के बारे से अभी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई वैक्सीन कब तक बन जाएगी।
لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ ویکسین جب بھی آئے گی تب ہی یہ جو ہے مرض سے ہماری جان بچ سکے گی. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں اپنے کمنٹس جو ہے دیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا ہماری اس ویڈیو کے بارے میں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.